तो दोस्तों अभी कुछ ही देर पहले इंटरनेट पे एंटमैन क्वांटममेनिया का ट्रेलर लीक हो गया है। हालांकि ट्रेलर ऑडियो वीडियो क्वालिटी में एकदम बेकार सा है, जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि यहाँ पे हम लोग को कैंग की झलक देखने को मिली है और एक डायलॉग सुना दिया है, क्या तुम एवेंजर हो और क्या मैंने तुम्हें पहले भी खत्म कर चुका है। ये डायलॉग स्कॉट लैंग को काफी घबरा देता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि कैंग मल्टीवर्स पे रूल करना चाहता है। उसने मल्टीवर्स में जाके एवेंजर से बैटल भी की होगी, जहाँ पे उसने हो सकता है एंटमैन के वेरिएंट को खत्म किया हो। लेकिन इन सब के अलावा आज की डेट में हम लोग वो ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं करने वाले, बल्कि यहाँ पे जब वो अच्छी क्वालिटी में आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एंटमैन 3 का प्लॉट लीक हुआ है और मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, ये मेरी बनाई हुई कोई लीक स्टोरी नहीं है, बल्कि सीधे आ रही है डैनियल आरपीके की तरफ से। अब वो इनसाइडर है, वो काफी कुछ जानते हैं और यहाँ पे उन्हीं की तरफ से ये सब कुछ रिवील हुआ है। तो चलिए इसकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए, क्या आपके हिसाब से अगर आप मल्टीवर्स के सुपर हीरो को अपने करंट यूनिवर्स में बुलाना चाहते हैं तो वो कौन होगा? क्या वो आयरन मैन होगा कि कैप्टन अमेरिका? साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग को मूवी में एक पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं जेनेट को, जो कि रहती है क्वांटम रियल में, और यहाँ पे वो कैंग से मुलाकात करती है और उसे लगता है कि कैंग एक बहुत बड़ा खतरा होने वाला है फ्यूचर में। और यहाँ पे प्रेजेंट डे का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जेनेट को ये लगता है कि कैंग किसी तरह क्वांटम रियम से बाहर आ जाएगा, और ये बात वो डर के हैंक पिम और स्कॉट लैंग को बताती है। यहाँ पे उसके बाद वो लोग होप से भी मिलने जाते हैं और वो चारों एक टीम बना के क्वांटम रियम के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे एक अगला सीन भी आता है कैसी लैंग का। अब आप लोग तो जानते हैं कि टाइम ईयर्स के गैप के बाद वो काफ़ी बड़ी हो गई है और यहाँ पे एक्टर भी चेंज हो गई है। अब यहाँ पे वो हैंक पिम के बेसमेंट में जाती है कुछ पता लगाने, तभी उसे एक पुराना एंटमैन सूट दिखा देता है और वो उसे पहन लेती है और वो भी उनके पीछे क्वांटम रियल में चली जाती है। हालांकि स्कॉट लैंग ने उसे मना किया था, लेकिन वो बात नहीं मानी। अब दोस्तों पहली बार हम लोग को क्वांटम रियल काफ़ी डिटेल में दिखाया जाता है। जैसे कि हम लोग देखे थे यहाँ पे जब हैंक पिम जेनेट को बचाने गए थे तो अजीब सी चीज़ें थी। यहाँ पे एक सिटी भी दूर से दिखाई गई थी, लेकिन वो क्लियर तरीके से उसके बारे में नहीं समझा गया। लेकिन दोस्तों इस बार उस रियल को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है, यानी दोस्तों उसके अंदर पूरा शहर बसा हुआ है और उस शहर का एक राजा भी है जिसका नाम है किंग क्राइलर। और यहाँ पे जेनेट हैंक को एक वियर्ड चीज रिवील भी करती है। जब वो उस रील में थी तो यहाँ पे वो उस राजा के साथ रहती थी जिसने उसकी काफ़ी मदद की और वो लोग रिलेशनशिप में भी थे। ये सुन के हैंक पिम थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कोई बात नहीं जेनेट, मैं भी तुम्हारे जाने के बाद 1-2 डेट्स कर रहा था। इन सब के बाद इन तीनों के बीच में जो ऑकवर्ड लव ट्रायंगल होता है वो भी देखने में काफ़ी फनी लगता है। अब वहाँ पे क्राइलर से बात करने के बाद उनको कैंग के रियल मोटिव पता चलते हैं, जो कि उनमें से एक वेरिएंट था, लेकिन वो क्वांटम रियल में सेंटर ऑफ टाइम को एक्वायर करके अजीब सी टाइमलाइन पे कंट्रोल करना चाह रहा था। अगर वो ऐसा कर देता है तो मल्टीवर्स में और कियोस हो जाएगा। इन सब के बाद आगे जाके मूवी में हम लोग को एक और अजीब सी चीज़ पता चलती है, जो कि ये है कि कैंग ये सब काम में अकेला नहीं है, बल्कि उसका एक साथी है जो उसे एडवाइस करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मोडॉक है। लेकिन हैरानी की बात दोस्तों यहाँ पे ये है, ये कॉमिक एक्यूरेट तो लग रहा है, लेकिन ये वही विलन है जो हम लोग को एंटमैन पार्ट 1 मूवी में दिखा दिया था, यानी कि येलो जैकेट, जो कि हैंक पिम के काम को चुरा के कुछ और ही टेक्नोलॉजी क्रिएट करना चाह रहा था। और हम लोग ने देखा था वो कहीं और गायब हो गया था, लेकिन क्वांटम रियल में घुसते ही उसका चेहरा खराब हो गया और वो मोडॉक जैसा लगने लगा। और यहाँ पे वो कैंग से मिला, जहाँ पे कैंग ने उसे कुछ टेक्नोलॉजी दी ताकि वो सरवाइव कर पाए। लेकिन पता है दोस्तों वो एक तरीके से थाली का बैगन निकला, यानी कि दोस्तों उसका तो पहले मोटिव था कि एंटमैन की फैमिली से बदला लेना है, लेकिन वो क्या किया मूवी में, यहाँ पे वो कैंग को धोखा देके एंटमैन की टीम को ज्वाइन कर लिया। पता नहीं क्यों, क्योंकि उसे लग रहा होगा वो ऐसे लोगों से कह रहा है कि अगर कैंग आ गया तो वो भी खतरे में आ सकता है, क्योंकि यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्राइलर की जो सेना है, यानी कि जो सीरियम के राजा हैं, वो भी कैंग से बैटल करने लगी, लेकिन दोस्तों वो बुरी तरह हार गए। इन सब के बाद स्कॉट लैंग के पास कोई और रास्ता नहीं था और उसने चींटियों का सहारा लिया और कैंग को डिफीट करने की कोशिश की है। हालांकि यहाँ पे कैंग तो डिफीट हो गया है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे मोडॉक ने अपनी चाल चली और यहाँ पे जितनी भी एंटमैन फैमिली थी उनको पता नहीं कैसे उस रील में ही कैद कर दिया और वो वहाँ से बाहर होके आज़ाद निकल गया। और इसी पे ये मूवी खत्म हो गई। हालांकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में हम लोग को अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ पे कैंग द कॉन्करर का उतना ही रोल है जितना कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में थेनोस का, और यहाँ पे मोडॉक का उससे ज़्यादा रोल है, यानी कि वो मूवी का मेन विलन है। हालांकि यहाँ पे दोस्तों अगर मोडॉक आज़ाद हो जाता है तो आगे जाके यंग एवेंजर्स मूवी का मेन विलन बनने वाला है।
यानी दोस्तों अगर स्टोरी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कैंग खत्म हो गया है। और हालांकि मान लीजिए इस मूवी में उसका एंड दिखा भी दिया गया, तो यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज ने बहुत पहले कंफर्म कर दिया है कि कैंग के हम लोग को आगे जाके कई वेरिएंट्स दिखाई देंगे जो कि अलग मूवीज और टीवी सीरीज में अपीयर होंगे। तो अगर ये वेरिएंट खत्म हो गया जो कि सेंटर ऑफ टाइम को एक्वायर करना चाहता था, तो क्या हुआ, मल्टीवर्स में ऐसे और कैंग भरे हुए हैं जो कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें एंटमैन फैमिली की, तो आगे जाके उनका क्या होगा ये तो अभी तक रिवील नहीं हुआ। और इसकी भी एंडिंग दोस्तों एग्जैक्टली एंटमैन 2 जैसी हो गई है। जैसे कि पिछली जो मूवी है उसमें स्कॉट लैंग इस रील में चला गया था, लेकिन इस बार उसकी पूरी फैमिली आ गई है। अब यहाँ पे वो जिंदा तो रहेंगे, लेकिन बाहर कैसे और कब आएंगे ये तो अभी किसी को नहीं पता। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग ध्यान दें, एवेंजर्स एंड गेम में स्कॉट लैंग 5 ईयर्स के टाइम गैप के बाद वापस आया था। और यहाँ पे वो जो रील में है वो ऐसी जगह है जहाँ पे मल्टीवर्स ट्रैवल भी पॉसिबल हो सकता है और टाइम ट्रैवल भी। तो मे भी हो सकता है अगर वो लोग उस रीम से बाहर निकले तो कहीं और ही टेलीपोर्ट हो जाए, या फिर यहाँ पे सीधे वो दिखाई दे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी में। क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है ये एवेंजर्स 5 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कैंग डायनेस्टी तो ऑलरेडी कंफर्म हो गई है। तो आगे जाके हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ये सब कुछ कैसे हर एक मूवी से कनेक्ट होता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें क्वांटम रिल्म की, तो एक इम्पॉर्टेंट जगह है। बहुत लोग का ये भी मानना था, उनकी एक ऐसी थ्योरी थी कि जो टीवी है वो भी उसी रील में बना हुआ है। अब यहाँ पे उसकी तो हिंट नहीं मिली, क्योंकि जो प्लॉट सामने आया है इसमें स्टोरी तो हम लोग को समझा दी गई है, लेकिन हर एक चीज़ को डिटेल में नहीं बताया गया। क्योंकि दोस्तों जो चीज़ मैंने 5 मिनट में कवर की है वो असल में मूवी में हम लोग को 2.5 घंटे की देखने को मिलने वाली है, या फिर हो सकता है मूवी 3 घंटे की हो। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सी चीज़ें होंगी तो अब तक रिवील नहीं हुई है, तो हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बात करें अगर हम लोग एंटमैन 3 के ट्रेलर की, तो आखिरकार ये जो लीक हुआ है मुझे लग रहा है ये काफ़ी जल्दी ऑनलाइन आ भी जाएगा। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें रिवील हुई हैं, जैसे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का एक हल्का सा टीजर, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बेबी रॉकेट रकून को। हो सकता है यहाँ पे जैसे कि जेम्स गन का कहना था, यहाँ पे उसकी ओरिजिन स्टोरी पे काफ़ी डिटेल में ध्यान दिया जाएगा। और यहाँ पे दिखाया जाएगा कि एक मामूली रकून जो कि एक अलग प्लैनेट पर रहता था कैसे इतना इंटेलिजेंट बन गया और उसके साथ क्या हुआ था। और हालांकि हम लोग को ये भी पता चला है कि इस मूवी में जो मेन विलन है वो रॉकेट रकून का क्रिएटर है, जिसका नाम है हाई इवोल्यूशनरी। बात करें अगर हम लोग एडम वॉरलॉक की, तो उसका भी पहले लोग दिखाया गया है उस इवेंट में, लेकिन अभी तक वो चीजें लीक नहीं हुई है। लेकिन ये सब कास्ट मेंबर वो लोग हैं इनका तो होना तय ही है इस मूवी में। हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल कैमियो की, जो कि आगे जाके हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। बात करें अगर हम लोग 2 नाम की, तो सबसे पहला सामने आ रहा है नोवा का, जो कि अपीयर हो सकता है इस मूवी में। और दूसरा बड़ा नाम है वो और कोई नहीं बल्कि है सिल्वर सर्फर। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी एंटमैन 3 के स्टोरी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।